हेलो फ्रेंड्स, भाई सुरसेन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पेपर 2 के रूप में हिंदी यानी क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम लोग आज क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पहले अध्याय सूरदास जो चैप्टर है उससे जो भी प्रश्न बनते हैं उसके विषय में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। पिछले पिछले वीडियो आप लोग देखे थे, हम लोग सूरदास के विषय में पढ़ चुके थे, तो आज से जो भी प्रश्न बनेगा उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास से क्या कैसे चैप्टर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में ना। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अब कहाँ हुआ था? तो मथुरा के निकट रेणुका या दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था ना। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मथुरा के निकट रेणुका या दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। ये अलग अलग इतिहासकार वर्ग का जो जन्म स्थल है वो अलग अलग जगह बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सूरदास के गुरु थे ना। यहाँ सूरदास के गुरु पूछा गया। सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य को सूरदास का जो है गुरु बताया गया है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है वो आपका सूरदास के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यानी सूरदास जो है ना वो आपका किस कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो अष्टछाप कवियों में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। सूरदास किन कवियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो अष्टछाप कवि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूरदास निम्न में से कौन से घाट में रहते थे। ठीक है, सूरदास किस घाट में रहते थे? तो गौ घाट में रहते थे। सूरदास किस घाट में रहते थे? तो गौ घाट में रहते थे। नेक्स्ट है गौ घाट कहाँ स्थित है ना। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो गौ घाट मथुरा और वृंदावन के बीच स्थित है। गौ घाट जो है कहाँ स्थित है? तो गौ घाट जो है ये मथुरा और वृंदावन के जो है बीच है स्थित है, वहीं सूरदास आपका रहते थे। नेक्स्ट है सूरदास किसके मंदिर में जो है कीर्तन भजन करते थे। सूरदास किसके मंदिर में जो है कीर्तन भजन करते थे? तो सूरदास किनके मंदिर में कीर्तन भजन करते थे? तो होगा श्रीनाथ जी हो जाएगा ना। सूरदास किसके मंदिर में कीर्तन भजन करते थे? तो श्रीनाथ जी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास की मृत्यु जो है परसौली में हुआ था ना। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जो मृत्यु हुआ था ये परसौली में हुआ था। और कब हुआ था? तो सूरदास की मृत्यु जो हुआ था वो परसौली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में ना। यानी सूरदास का मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में परसौली में हुआ था। नेक्स्ट है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है। सूरदास द्वारा है कितने ग्रंथ की रचना किया गया था? तो आपको याद रखना है 3 ग्रंथ ना। सूरदास द्वारा कितने ग्रंथ की रचना किया गया है? तो 3 ग्रंथ का जो रचना किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं। इनमें से कौन जो है वो सूरदास के ग्रंथ है? तो आपको याद यहाँ पर रखना है आपका सूर सागर ना। सूर सागर जो है ये आपका जो है सूरदास द्वारा जो है रचित किया है ये, तो आपका ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है ना। कहता है इसमें से सूरदास का जो है कौन सा आपका ग्रंथ हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सूरसावली ना। सूरसावली जो है वो सूरदास द्वारा रचित किया है तो ग्रंथ हो जाएगा ना। एक सूर सागर एक सूरसावली जो है दोनों जो है ये सूरदास द्वारा रचित किया है तो ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सूरदास का ग्रंथ हो जाएगा। तो आपका याद करना है यहाँ पर साहित्य लहरी ना। साहित्य लहरी जो है इनका रचना कौन की है? तो सूरदास की है। यानी यहाँ पर जो है वो साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रचित क्या है? रचना है, जिसका नाम है साहित्य लहरी। नेक्स्ट है सूरदास का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ कौन था। यानी सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास का सर्वाधिक जो लोकप्रिय ग्रंथ है उसका नाम क्या हो जाएगा? सूर सागर ना। याद रखना है कि सूरदास का सबसे ज़्यादा प्रचलित सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था? तब कहा जाएगा सूर सागर ना। सूर सागर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे ना। कहता है सूरदास जो है ना कि किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका हो जाएगा ये श्रृंगार और वात्सल्य हो जाएगा ना। सूरदास किस रस के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते थे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे? तो श्रृंगार और वात्सल्य हो जाएगा ना, वात्सल्य हो जाएगा। ठीक है, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? सूरदास की जितना रचना है, जो रचना दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा किसका चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर किसका चित्रण किया गया है। ठीक है, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है ना, मिलता है तो क्या हो जाएगा? तो भगवान कृष्ण हो जाएगा ना। कहता सूरदास की रचनाओं में किसका सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है तो भगवान का हो जाएगा तो कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूरदास की
सूरदास की काव्य भाषा कौन सी थी ना, सूरदास की भाषा क्या थी, तो याद रखना आपको ब्रज भाषा ना, सूरदास की भाषा क्या थी, तो आपका हो जाएगा ब्रज भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगा, तो ब्रज भाषा हो जाएगा। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं, कहता है कि यहाँ पर सूरदास को जो हम लोग काव्य पढ़ रहे हैं, इसमें से जो पद 4 जो पद लिए गए हैं, ये किस रचना से लिया, किस रचना से लिया गया है, ये लिया गया है भ्रमर गीत से लिया गया है, या ना याद रखना है। इस सूरदास के प्रस्तुत काव्य जो यहाँ जो हम लोग काव्य सूरदास के पढ़ रहे हैं, इसमें 4 पद जो दिए गए हैं, कितना पद इसमें है, तो 4 पद पढ़ना है यहाँ पर ना। वो चारों पद किस रचना से लिया गया है, उस रचना का नाम है भ्रमर गीत ना, क्या हो जाएगा, भ्रमर गीत हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण है ना, कृष्ण कहता कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों को संदेश भेजा था, कहता है कि कृष्ण जब मथुरा जब जाने के बाद जब मथुरा जब गए थे, ठीक है, तो स्वयं न लौटकर गोपियों को एक संदेश भेजे थे। और वो संदेश है वो किनके माध्यम से भेजा गया था, तब का उद्धव के माध्यम से भेजा गया था ना। कहता है कृष्ण जब मथुरा गया, मथुरा जाकर जब वहाँ रुक गए, तो अपना वहाँ जो गोपियों को जो संदेश भेजे थे, किसके माध्यम से भेजे थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्धव ना, उद्धव हो जाएगा। आगे बोलता है उद्धव ने निम्न में से कौन सा कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था ना। कहता है कि उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था, तब होगा निर्गुण ब्रह्म एवं योग उपदेश देकर ना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, तो निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी ना। गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग के बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी, तो आपका इसका होगा प्रेम मार्ग को। गोपियाँ जो है ना ज्ञान मार्ग की जगह पर जो है वो प्रेम मार्ग को ज़्यादा पसंद करती थी। नेक्स्ट है भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है ना। भ्रमर गीत का जो प्रारंभ होता है किसके आने के बाद होता है, आपका हो जाएगा भौरा हो जाएगा ना। कहता है भ्रमर गीत जो है का प्रारंभ जो होता है किसके आने के बाद होता है, तो भौरे के आने के बाद होता है। नेक्स्ट है गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है। गोपियों ने पद में जो है किस पर ना, किस पर जो व्यंग किया है, तो आपका उद्धव पर व्यंग किया है। गोपियों ने जो है वह ना सूरदास जी जो पद 4 पद जो है दिया गया है, इन पद ना इन पदों में जो है वो किस पर व्यंग की है, तो आपका उद्धव पर व्यंग की है। नेक्स्ट है आपका प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। कहता है प्रथम पद में जो गोपियाँ है ना, प्रथम पद में गोपियाँ ने उद्धव की जो है तुलना जो है वो किससे की है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कमल के पत्ते से की है ना, याद रखना है। प्रथम पद में गोपियाँ ने उद्धव की तुलना किससे की है, तो कमल के पत्ते से की है। नेक्स्ट है गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है, तो आपका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गुड़ तथा चींटी की भांति बताया है। किसके भांति बताया है, तो गुड़ और चींटी की भांति हो जाएगा। नेक्स्ट है गोपियाँ अपने संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती है। गोपियाँ जो है ना अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती है, तो इसका ऑप्शन होगा श्री कृष्ण हो जाएगा ना, कि हो जाएगा तो आपका श्री कृष्ण को देना चाहती है। नेक्स्ट है गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है। गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है, तो श्री कृष्ण हो जाएगा ना। कहता गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है, तो श्री कृष्ण के आपका जो है विरह में ये डूबी हुई है कौन, तो गोपियाँ डूबी हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं गोपियाँ, देखिए कहता गोपियाँ ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है। गोपियाँ ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है, तो हारिल की लकड़ी के समान बताया है ना। कहता गोपियाँ ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है, तो हारिल की जो लकड़ी होता है उसके समान आपका ये बताया है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र थे ना। कहता है कि श्री कृष्ण जो है वो तीसरे 4 पदों में से तीसरे पद के अनुसार जो है कृष्ण किसके पुत्र थे, ठीक है, तो किसके पुत्र थे इसके विषय में पूछा गया, किसके पुत्र थे, तो ये नंद बाबा के पुत्र थे ना। कहता श्री कृष्ण जो है तीसरे पद के अनुसार, ठीक है, किसके पुत्र थे, तो आपका हो जाएगा नंद बाबा के पुत्र थे। नेक्स्ट है गोपिया को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है। गोपियों को है ना उद्धव का संदेश जो है कैसा प्रतीत होता है, तो कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी जो है ककड़ी जो होता है के समान प्रतीत होता है। गोपियों को उद्धव का संदेश जो मैसेज मिला था वो कैसा प्रतीत होता है, तो कड़वी ककड़ी के जो है समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट है अंतिम नेक्स्ट है आपका अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म का पालन करने का संदेश भेजा है ना। कहता है अंतिम पद में, अंतिम जो पद है इसमें गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म का पालन करने का संदेश भेजता है, तो राजधर्म। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ना, कौन सा धर्म, तो राजधर्म हो जाएगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है ना। कहता है उद्धव तुम हो बड़ी और उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है, तो आपका किसका हो जाएगा तो सूरदास ना, सूरदास आपका हो जाएगा ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मन की मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सूरदासी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन और
यह दृढ़ करी पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका भी आंसर कब हो जाएगा? तब का हो जाएगा सूरदास ना, सूरदास हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास सबका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कहता है बड़भागी का अर्थ क्या होता है? बड़भागी का अर्थ क्या बताया होता है? हम बताए थे भाग्यशाली होता है ना। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? तो भाग्यशाली होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? कहता श्री कृष्ण है ना, वो गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको जो है वृंदावन भेजते हैं? तो किसको भेजते हैं संदेश लेकर? तो उद्धव को भेजते हैं। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ ना क्या होती हैं? कहता है श्री कृष्ण का जो योग मार्ग जो वहाँ संदेश लेकर जो उद्धव जो आते हैं, तो उस संदेश को पाकर जो है गोपियाँ ना क्या करती हैं, क्या होती हैं ना? तो अर्थ इसका आपका हो जाएगा सी, आपका बेचैन होती है ना। गोपियाँ क्या होती है? तो गोपियाँ जो है बेचैन होती हैं। नेक्स्ट है हारिल का क्या अर्थ होता है ना? हारिल का क्या अर्थ होता है? हारिल का क्या अर्थ होता है? तो आपका होता है एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है ना। कहता है कि हारिल का अर्थ क्या होता है? तो एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। तो इसका ये आपका जो है हारिल का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, कहता है उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? उद्धव को बड़भागी जो किसने कहा है? तो उद्धव को बड़भागी किसने बताया? तो गोपिया ने बताया है ना। उद्धव को जो है वो बड़भागी की जो है संज्ञा कौन दिया है? तो उद्धव को बड़भागी का जो संज्ञा दिया है वो गोपियों द्वारा दिया गया है ना। नेक्स्ट है उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित होता है? निहित है। कहता उद्धव को बड़भागी जो गोपिया द्वारा कहा जाता है ना, तो इसमें कौन सा भाव जो है वो निहित है। ठीक है। तब का हो जाएगा ये व्यंग। इस पर ना व्यंग किया गया है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो आपका हो जाएगा व्यंग हो जाएगा। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? तो मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? तब का होता है यहाँ पर 42 का। देखिए 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तब होगा मन का ना, मन का भेद होगा ना। मन ही मांझ रही मतलब होता है मन का जो है वो भेद ना, मन का भेद होता है। सॉरी, मन का भेद नहीं होगा यहाँ, मन की बात मन ही में होगा। सुना, यहाँ पर कहा ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका डी होगा, मन की मन ही में रहना होगा ना। कहता मन की मन ही मांझ रही मतलब होता है मन की बात मन में ही रहना होता है। ठीक है। चलिए, तो उसके ऑप्शन आपको डी याद रखिएगा ना। 42 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। मन की बात मन में ही रहना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बोलता धार बही का क्या अर्थ है ना? धार बही का क्या अर्थ है? ठीक है। धार बही का क्या अर्थ है? धार बही का क्या अर्थ है? धार बही का क्या अर्थ है? ठीक है। तो धार बही का क्या अर्थ ना? धार बही का क्या अर्थ है? तो धार बही का होता है ईश्वर ना, इस निर्गुण ईश्वर की भक्ति में धार ना। धार बही का क्या अर्थ है? तो निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती हैं? गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती है ना? गोपियाँ जो है कौन सी बात किसे बताना चाहती हैं? तो आपका मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती है ना। कहता है गोपियाँ कौन सी बात अब किसे बताना चाहती है? तो गोपियाँ जो है वो मन की बात को श्री कृष्ण को बताना चाहती है ना। श्री कृष्ण को जो है मन की बात बताना चाहती हैं। नेक्स्ट, हमें हमारे हारिल की लकड़ी, यह किसने किसको कहा है ना? यह किसने जो किसको कहा है? तो हो जाएगा गोपियाँ ने उद्धव को ना, उद्धव कहा है। गोपियाँ ने किसे कहा? तो गोपियाँ ने जो है उद्धव ना, गोपियाँ ने उद्धव को कहा है। ठीक है, उद्धव को कहा। ठीक है, गोपिया ने उद्धव से कहा है। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन चक्री से क्या अभिप्राय है? तो मन की अस्थिरता हो जाएगा। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? तो मन की अस्थिरता हो जाएगा। गोपियों के अनुसार किसने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की है ना? कहता गोपियों के अनुसार किसने जो है राजनीति सीख ली है? तब कहा जाएगा श्री कृष्ण का सीख लिए हैं, राजनीति सीख लिए हैं। अप रस रहत स्नेह तगाते, यह अपरस का अर्थ क्या होता है ना? यहाँ अपरस का अर्थ क्या होता है? तो अपरस का अर्थ क्या होता है? अलिप्त होता है ना। अपरस का अर्थ क्या होता है? तब का अलिप्त, तब का हो जाएगा अलिप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तागा का अर्थ क्या होता है? तागा का अर्थ क्या होता है? तो हम बताए तागा क्या होता है? धागा ना, धागा होता है। तागा का अर्थ क्या होता है? तो तागा का अर्थ क्या होता है? धागा ना, धागा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोलता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों का अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा प्रजा की रक्षा और कल्याण करना होना चाहिए ना। कहता गोपियों के अनुसार राजा का क्या कर्तव्य बनता है? तो प्रजा की रक्षा करे और हमेशा सबसे कल्याण की बात सोचे। नेक्स्ट है
मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ना, मधुकर शब्द का प्रयोग जो है यहाँ किसके लिए किया गया है, तो उद्धव के लिए किया गया है ना। इसको याद रखना है कि मधुकर का जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, तो मधुकर शब्द का जो प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए, उद्धव के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से गोपियाँ जो है वो किसी किसी को संदेश भेजती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है सुनी सुनी और कान कान में कौन सा अलंकार है। सुनी सुनी और कान कान में जो है वो कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा, ठीक है बताइए। तो आपका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश आपका हो जाएगा ना, कहता है सुनी सुनी ना, कहता है सुनी सुनी, ठीक है, और प्रकाश सुनी सुनी और कान कान में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कहता है कि सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे ना, व्याधि किसे कहा गया, व्याधि किसे बोला गया है कि पूजा को ना, पूजा को बोला गया है। नेक्स्ट है सूरदास के उपास्य देव कौन है, सूरदास किनका उपासना करते, किनका पूजा करते थे, ठीक है, तो सूरदास किनकी पूजा कर, सूरदास किनकी पूजा करते थे, तो क्या हो जाएगा श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूरदास जी किस भक्ति धारा कवि थे, सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे ना, कवि थे। ठीक है, तो इसका का यह हो जाएगा, इस का हो जाएगा ए हो जाएगा ना, यानी सगुण भक्ति धारा कवि थे ना। सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे, तो सूरदास जो है उस सगुण भक्ति धारा क्या थे, कवि थे। ठीक है, तो आपका सूरदास जो पहला आपका चैप्टर पढ़ना है कविता में से, काव्य में से, आपका वो यहाँ जो प्रश्न बनते हैं वो बता दिया गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स।